नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। विधानमंडल के विशेष सत्र के शुभारंभ होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने आ गए और महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर जमकर हंगामा किया गया। विधानसभा के बाहर भी सपा के नेताओं ने महिला रिजर्वेशन बिल के संबंध में तख्तियां लिखी है, ये पोस्टर हाथों में, और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिलाओं के द्वारा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी की महिलाएं हैं, कार्यकर्ताएं हैं, जिन्होंने ये पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। और पहला प्रदर्शन, जिसकी पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सपा की तरफ से हल्ला बोल। यहां पर दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दे को भुनाती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर है, एक दूसरे पर ये निशाना साधा जा रहा। सपा का ये प्रदर्शन है। सपा की ये मांग कि 27 के विधानसभा चुनाव में 33% जो आरक्षण है वो लागू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये हल्ला बोल किया जा रहा है, जिनमें ये तमाम महिला कार्यकर्ता आपको नजर आ रही होंगी, इनकी साफ तौर से इनकी मांगी ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि सपा महिला विरोधी है और यही वजह रही कि केंद्र सरकार ने जब इस प्रस्ताव को पारित करने की कोशिश की, इस बिल को लाने की कोशिश की, वो पारित नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष महिला विरोधी मानसिकता रखता है। तो ये दो तस्वीरें दोनों ही तरफ से, क्योंकि आज यूपी में विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है। वहीं यूपी विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सदन के बाहर काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली। एक और जहां सपा ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार हंगामा किया, प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। इसी दौरान हमारे सहयोगी ने वहां मौजूद तमाम दिग्गजों से खास बातचीत की है। दिग्गजों की तरफ से इस पूरे हल्ला बोल को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, वो आपको सुनवाते हैं। जो चेहरा है वो बेनकाब होना चाहिए। विपक्ष वो हंगामा कर रहा है, उनको करने दीजिए, वो तो पहले से घिरे हुए हैं, है ना। अब वो पहले से घिरे हुए हैं, मानसिकता उनकी जो महिला विरोधी है वो पहले से उजागर है, आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। प्रदेश और देश की मातृशक्ति को ये जानना चाहिए कि उनके पीठ में किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने छुरा घोंपने का काम किया। देखिए ये मंत्री अनिल राजभर जी थे और हाथों में पोस्टर लेकर के ये पहुंचे हुए हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ है। सर, आपकी महिला विंग तो पूरी आगे एकदम चल रही है, क्या लग रहा है आज क्या तैयारी है? इंडी गठबंधन के लोगों ने, यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसी, जिन पार्टियों ने महिलाओं को मिलने वाले रिजर्वेशन के खिलाफ एक अवरोध पैदा करने की कोशिश की है, उन पार्टियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर हमारी सरकार आई है। चूंकि मोदी जी चाहते थे कि 2029 से पार्लियामेंट और असेंबली में महिलाओं को रिजर्वेशन मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के विरोध के कारण महिलाओं को मिलने वाले अधिकार में देरी हुई है। इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आज दोनों सदनों में पास कराने का काम हमारी सरकार करने वाली है। विपक्ष कह रहा है कि हम तो पहले ही अति निंदा प्रस्ताव पास कर चुके हैं। विपक्ष के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है निंदा प्रस्ताव, अति निंदा प्रस्ताव पास करने का। सदन अब चलेगा, सरकार ने घोषणा की है दोनों सदनों को चलाने की। सदन में बैठेंगे, आमने सामने बात करेंगे, पर्दाफाश हो जाएगा। तैयारी है, पूरी तैयारी है। और उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को आज हम ये बताने वाले हैं कि जो पार्टियां नारियों के अधिकारों को पर डाका डालना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के साथ खड़ा होकर उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। बिल्कुल। देखिए ये मंत्री नरेंद्र कश्यप जी थे और साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरीके से आज हम तैयारी करके आए हैं, आज विपक्ष को बेनकाब करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है, उसको लेकर के विपक्ष के रवैये को सत्र के दौरान रखेंगे। और ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और जो मंत्री है वो पूरी तैयारी के साथ आज विशेष सत्र में पहुंचे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ अमित मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से आज तैयारी है विपक्ष को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर हंगामा कर रहा है? को बेनकाब करना है। विपक्ष ने जिस तरह से महिला विधेयक का विरोध करके संसद में इसको रोकने का प्रयास किया और जश्न मनाया, आज जो है
कि जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो एक परिवार संचालित कर रही है, उनकी महिलाएं तो राजनीति में आ रही हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते जो अपने संघर्ष के बल पर जो राजनीति में आना चाहती है महिलाएं, उनको रोकने का इन्होंने कुत्सित प्रयास किया और इसके लिए इन्होंने आरक्षण का विरोध किया और उसके खिलाफ में मतदान करके जश्न मनाया। आज पूरे देश की महिलाएं आज जन आक्रोश रैली निकाल रही हैं, सम्मेलन कर रही हैं। आज संसद में भी आज जो है उनके खिलाफ में जो है प्रस्ताव पारित किया जाएगा, निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि ये महिला विरोधी हैं, ये महिलाओं का आरक्षण नहीं चाहते हैं। इसका आज वो हम लोग इसके लिए आज जो है सभी महिलाएं आप देख रही है आक्रोशित किस तरह से। ये विपक्ष कह रहा है कि वो निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, हम निंदा प्रस्ताव पास कर चुके हैं। अरे अब संसद में किसने विरोध किया, किसने जश्न मनाया? ये तो पूरी देश की महिलाओं ने देखा, पूरी देश देखा, दुनिया ने देखा। तो ये लोग जो दोहरी चरित्र के उसमें है, यहाँ पर कुछ और करते हैं, संसद में विरोध करते हैं। इसी का तो विरोध करना है और ये महिलाएं जब ये वोट मांगने के लिए जब जाएंगे उनके पास में, तो इसका जवाब वो खुद देंगी। सर, विपक्ष के तमाम विधायक है जो पोस्टर लिए हुए हैं, उस पोस्टर में जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो घटना है पहलवानों को लेकर उसका भी नाम लिखा हुआ है पोस्टर में। देखिए, समाजवादी पार्टी जो के सरकार में महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा था, ये पूरा देश देखता था। आज कानून का राज स्थापित आज योगी जी के राज्य में हुआ है कि आज 2 बजे 3 बजे रात में भी महिलाएं स्कूटी से निकलती हैं, कोई माई का लाल उनको छू नहीं सकता है। और ये कानून का राज इन लोगों को पसंद नहीं आता है, इसलिए इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि हम लोगों ने खबर चलाया था, आप भी फोन लाइन पे हमारे जुड़े थे, पर जो स्कूलों में बसें लगी हैं, जो गाड़ियां लगी हैं, वो जर्जर है, ड्राइवर भी लाइसेंस है, इसको लेकर के आप क्या कहें? अब इसके लिए अलग से पोर्टल एक हम लोगों ने डेवलप किया है। सभी गाड़ियों का पूरा जो है एक पोर्टल पर उसको डालना पड़ेगा और कॉलेज स्तर पर भी हम लोगों ने जो है वहाँ पर एक कमेटी बनाई है, उसके प्रबंधक, प्रिंसिपल और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी या माध्यमिक हमारे DIOs होते हैं, उसके मेंबर बनेंगे और वहाँ के SDM लोकल होगा, वो मेंबर होगा। वो सब चीज़ें अब एक एक बसों को हम लोगों ने जो है उसकी जांच के लिए अभी विशेष अभियान चलाए हैं और उसके माध्यम से संचालित हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर मंत्री दयाशंकर जी थे, साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के विपक्ष का रवैया रहा है, उसको घेरने की पूरी तैयारी पर ये लोग सदन में पहुंचे हुए हैं। वीडियो में राज के साथ अमृतसर, प्राइम न्यूज, लखनऊ। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी हैं। सर, 33% महिला को आरक्षण की बात पोस्टर लेकर के आप खड़े हैं, सरकार निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। सरकार को निंदा का प्रस्ताव लाने दें, हम तो पहले ही कल इनके खिलाफ अध निंदा का प्रस्ताव पारित कर दिए। इनके निंदा के प्रस्ताव पर वो भी चर्चा करेंगे, आप सुनिएगा। सर, जिस तरीके से महिलाओं आरक्षण को लेकर के सरकार कर रही है, विपक्ष जो है वो महिलाओं का आरक्षण नहीं देना चाहता। विपक्ष महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है। हम कहते हैं जो 2023 का बिल आपने पास किया और उसको आपने कानून बनाया तो लागू क्यों नहीं करते? डिलिमिटेशन का क्या बहाना बनाते? दूसरी बात, ये महिलाओं के सब महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करते। समाजवादी पार्टी और विरोधी दल के लोग सभी वर्ग के महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। ये कुछ ही वर्ग के महिलाओं की आरक्षण। ऐसा कौन सा वर्ग है जो आपको लगता है जिसकी लोग बात? वो आप सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से इस विशेष सत्र बुलाया गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, विशेष सत्र इसलिए बुलाए कि उनका विधेयक गिर गया, उनके पास बहुमत नहीं था, पास कराने के लिए कोई उनके पास कुछ था नहीं, तो इसलिए वो लाए हैं अपने विधेयक को ये दिखाने के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए कि हम तो कर रहे थे, नहीं करने थे। तो बिल्कुल देखिए, ये नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे थे, साफ तौर पर ये भी पोस्टर लेकर के उतरे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं कि जिस तरीके से 33% आरक्षण की महिलाओं के आरक्षण की बात सरकार कर रही थी, लेकिन वो आरक्षण देना नहीं चाहती और इसी को लेकर के अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। वीडियो राज के साथ प्राइम न्यूज, लखनऊ। विधायक अतुल प्रधान जी हमारे साथ। सर, आपका पोस्टर बड़ा मोदी जी को लगाया है, तमाम मुद्दे। ये मोदी जी की असलियत है, ये मोदी राज की असलियत है। वॉशिंग मशीन है लगी हुई और उस वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो साफ हो जाता है। पोस्टर दिखाएंगे आपने तो गदा। बताइए पोस्टर, देखिए पोस्टर, ये सामने आगे भी है, यही तो पोस्टर है। आप देखिए, उन्नाव कांड, हाथरस कांड, प्रतापगढ़ कांड, गोरखपुर कांड, अंकिता भंडारी उत्तराखंड वाला कांड, पहलवानों के साथ जाति, मणिपुर में जिस तरह नग्न करके महिलाओं को घुमाया, इनकी सारी सरकारों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के ज्यादा मामले हुए हैं
और ये खुद लोग उसमें संलिप्त हैं। 33% बचाने का काम करते हैं। 33% महिला आरक्षण के बिल में समाजवादी पार्टी पहले दिन से खड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी आज ही इनसे मांग करती है कि 33% महिला आरक्षण बिल को आप पास करें और जो नोटिफिकेशन जिसका हो चुका आने वाले चुनाव में उसको लागू आज से ही करें। आप लोग लगातार सरकार पर घेरे। सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो विपक्ष है वो आरक्षण देना नहीं चाहती, महिलाओं को हक नहीं देना चाहती। कैसे गिराना चाहते हो? तो पास हो चुका। आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए ना, जो आरक्षण पास हो चुका उसे गिराएगा कौन? कौन गिराएगा? आप बताइए ना, उनसे पूछिए। जो 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका उसे गिराएगा कौन? और नोटिफिकेशन उसका 16 और 17 की रात को इन्होंने अब किया। जब 2023 में इन्होंने पास किया नोटिफिकेशन, ये लोग जब महिला अभी जो 3 दिन का विशेष सत्र महिला आरक्षण पर बुलाया गया उसमें 16 और 17 की रात को इन्होंने किया। तो क्यों किया ऐसा? इनसे पूछे इस बात को। जो भाजपा के नेता बड़ी बड़ी तख्ती उठाए फिर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। महिला लॉबी आगे चल रही है, पूरे बैनर लिए तो इसलिए चल रही है ना कि झूठ और फरेब को कैसे छुपाया जाए। और कुछ माध्यम आप भी पत्रकार लोग बन जाते हैं। अगर मीडिया सही तरीके से इसका विश्लेषण करे, विश्लेषण करके पूछे इनसे कि जब महिला आरक्षण 33% पास हो चुका तो अब क्या चीजें करना चाहते हो उसे लागू करें। और विधायक अतुल प्रधान ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है वो महिलाओं के आरक्षण नहीं देना चाहती है। जो बिल पास हो चुका है उसको दोबारा पास कराना चाहते हैं और इसके आड़ में कई ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के ये बिल पास नहीं हो सका है। फिलहाल अगर बात करें तो साफ तौर पर सदन शुरू होने से पहले ही हंगामा देखने को मिल रहा है और विपक्ष के जितने भी नेता है वो बाहर गेट पर मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंद्रजीत सरोज जी हैं। सर, ये आपने लिया है 33% महिलाओं का आरक्षण की बात कर रही है, सरकार कह रही है आप लोग आरक्षण महिलाओं के हक की बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए, भारत सरकार जो है इसका नोटिफिकेशन कर चुकी है। संसद ने पारित कर दिया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हम लोग सभी लोग इस पक्ष में हैं कि 33% नहीं 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, वो महिलाओं को आरक्षण सचमुच देना ही नहीं चाहती। वो जो संवैधानिक ढांचा है जिसके तहत जो है विधानसभा और लोकसभा की सीटें आरक्षित हुई हैं, उस ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं और मनमानी तरीके से सीटें जो बना करके वो आजीवन राज करने की साजिश ये की जा रही है। अगर भारत सरकार और राज्य सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए इतने ही संवेदनशील है तो मौजूदा जितनी सीटें उसमें 33% आरक्षण दिया जाए, हम उसके लिए राजी हैं। सभी दल उसके लिए राजी हैं। जी, ये आप लोगों ने खास पोस्टर लिया, बड़ा जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। विशेष सत्र बुलाया गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे खास तौर पर आरक्षण को लेकर? भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों में जो है पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वो समय समय पर सिगुफेबाजी करती है। ये लोग जो है अफवाह जीवी लोग हैं, अफवाह का फैला करके राज कर रहे हैं। किसी को कुछ देना नहीं चाह रहे, चाहे वो जो है दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, किसी को भी ये कुछ भी देना नहीं चाह रहे हैं। केवल अपनी जो है झूठी बातों से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज निंदा प्रस्ताव की तैयारी है, उसको किस तरीके से विपक्ष देखेगा? क्योंकि लगातार सरकार जो है वो विपक्ष पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि जो आरक्षण बिल पास नहीं हुआ विपक्ष का काफी रोल है और इसीलिए हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे। हमारी पार्टी जिसकी अनुयायी पार्टी है, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, ये लोग सदैव महिलाओं को बराबरी का हक अधिकार देना चाहते थे जो है, और आधी आबादी की बात करते थे कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए जो है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है और घड़ियाली आंसू बहा रही है, कुछ देना नहीं चाह रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि 33% आरक्षण अविलंब लागू किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि आईपीएस जो है उनका तो वीडियो वायरल हो रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप भी उसी प्रयागराज से आते हैं, वहाँ ही उनकी पोस्टिंग है, उसके बाद से लगातार सवाल खड़े किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जाके जिस तरीके से वो बता रहे हैं। आईपीएस से नहीं, सारे तबके के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जुड़े हैं, वो लोग इसी तरह के करप्ट लोग हैं। अभी आपने महोबा में एक महिला का भी वीडियो सुना होगा कि किस तरह जिला अध्यक्ष उन्हें जो है पद देने के नाम पर जो है उस पर वो यू टर्न ले लिए, तो क्या लगता है?
अब यूटर्न तो जो है भाजपा के दबाव में ले लिया गया होगा, लेकिन सच्चाई जो कभी छुप नहीं सकती। जो पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है, वोटिंग हो गई है, इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल, केरला और तमिलनाडु में विपक्ष की ही सरकार बन रही है, भाजपा की नहीं बन रही। तो बिल्कुल देखिए, ये विधायक इंद्रजीत सरोज थे, साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर के हम एकजुट नजर आ रहे हैं और विपक्ष जो है वो देखिए लगातार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भले ही अभी विधानसभा सत्र की शुरुआत न हुई हो, 11 बजे न हो, लेकिन उससे पहले ही जो विरोध है वो साफ नजर आने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ अभिनव, प्राइम न्यूज, लखनऊ।